अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आरजेडी के तेजस्वी यादव को महागठबंधन मुखन्ना पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया, जिसके बाद उन्होंने एनडीए पर शदीद तनकीद करते हुए इदा किया कि इसने धोखे के जरिए असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेजस्वी यादव ने चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का मजाक उड़ाया, जिनकी पार्टी जेडीयू सीटों के एतबार से तीसरे मुकाम पर चली गई। तेजस्वी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार में ज़मीर है तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। वो बज़ाहिर 2017 में नीतीश कुमार के इस्तीफा और अजीम इत्तेहाद के साथ तर्क ताल्लुक़ का हवाला दे रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेजस्वी का नाम सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया था। इस वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि वो अपनी आत्मा की आवाज़ पर इस्तीफा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इदा किया कि अवाम का फैसला तब्दीली के लिए था, लेकिन इनमें उलटफेर की गई। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने घरों की खरीदी में आसानी, छोटे ताजरीन के लिए कर्ज और रोजगार के मौके पैदा करने की हौसला अफजाई के लिए बाज़ इक़दामात का ऐलान किया है, जिनका मकसद मईशत को मजबूत करना है। इन इक़दामात के मुताबिक इजाफी फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए पैदावार से मरबूत तरगीबात फराहम की जाएंगी, जिसके लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वो बिहार असेंबली इंतखाबात में अपनी कारकर्दगी से मायूस है और पार्टी की वर्किंग कमेटी अनकरीब इसका जायजा लेगी। कांग्रेस ने 70 सीटों से मुकाबला किया और सिर्फ 19 पर कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता ऐवान में इसकी नशिस्तें 27 थी, जबकि 2015 असेंबली इंतखाबात में इसने सिर्फ 41 पर मुकाबला किया था। कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान पी चिदम्बरम ने सहाफ़ियों को बताया कि बिहार के अवाम हुकूमत तब्दील करने के बिल्कुल करीब आ गए थे। असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम फैसले को कबूल करते हैं, हम बिहार में अपनी कारकर्दगी से मायूस हैं। CWC आने वाले वक्त में इसका जायजा लेगी और हमारे नुक्ते नज़र पर रस्मी बयान जारी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए इमरजेंसी के दौर में अपने तजुर्बात बयान किए। उन्होंने कहा कि किसी मुश्तरका या अजीम काज के लिए अपने नज़रियात को कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे नज़रियात कौमी मफाद के खिलाफ नहीं होने चाहिए। वो यूनिवर्सिटी कैंपस में स्वामी विवेकानंद मुजस्समे की रोनमाई की तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब कर रहे थे। मुल्क के मशहूर व मारूफ शायर मुनव्वर राना ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर जमकर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत में हालात अच्छे नहीं हैं। पहली बार ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस ने पैसे लेकर कुर्बानी करने दी। मुनव्वर राना ने मजीद कहा कि योगी हुकूमत में अजीब सी उलझन होती है, अगर मुझे भी गिरफ्तार करें तो NSA लगा देंगे, वो बता देंगे कि मुझसे भी मुल्क को खतरा है। इसके अलावा मुनव्वर राना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर आंखों का नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। साथ ही कहा कि बीजेपी और असदुद्दीन अवैसी की IT सेल मुझे गालियां देती है, जबकि आज ही एक शख्स ने मुझे फ़ोन कर गंदी गंदी गालियां दी है। आलमी शोहरत याफ्ता शायर मुनव्वर राना ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी जैसे लोगों ने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दूरियां बढ़ाई है। कांग्रेस ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मीम के बदौलत ही बीजेपी बिहार में हुकूमत साजी में कामयाब हुई है और अब बीजेपी मगरबी बंगाल में भी ओवैसी की खिदमत हासिल करने की कोशिश कर रही है। बंगाल कांग्रेस के रियासती सदर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं मुसलमानों का ठेकेदार नहीं हूँ तो ओवैसी भी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, मगर मैं हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का लंबरदार ज़रूर हूँ और इस मुल्क में सेक्युलर हुकूमत कायम करने के लिए कोशिश करता रहूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने असदुद्दीन अवैसी पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी की फंडिंग से इनकी पार्टी चलती है और यह पार्टी हर उस रियासत में इंतखाब लड़ती है जहां बीजेपी को ज़रूरत होती है। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिहार में सेक्युलर वोटों की तकसीम और पोलराइजेशन की वजह से सेक्युलर इत्तेहाद की शिकस्त हुई है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मुल्क के मुमताज मज़ाहिया फनकार कुणाल कामरा के खिलाफ फौजदारी हद तक इज्जत का मुकदमा शुरू करने की इजाज़त दे दी है। कुणाल कामरा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर एहानत आमेज अंदाज में तनकीद की थी। अवाम को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अदालत उज़्मा पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक अरसे दराज से चीन में मौजूद यगुर मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती का सिलसिला जारी है और पूरी दुनिया के मुसलमान चीन के इस बर्बरियत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। आज हिंदुस्तान के मुंबई शहर में चीन की जानिब से यगुर मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। प्लेकार्ड थामे हुए चीनी सदर बीजिंग के खिलाफ अपने नारे बुलंद करते हुए निकले। बैनर्स पर लिखा था कि यगुर मुसलमानों को रिहा किया जाए, डिटेंशन कैंप्स बंद किए जाएं। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि ऐसे मंसूबों पर काम हो रहा है जिससे कोरोना के दौरान हज और उम्रे को महफूज बनाया जा सके।
خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مجلس شورا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیشت پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے مملکت کی جانب سے بروقت اقدامات کیے گئے۔ سعودی عرب کے حکمراں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایران کے ایٹمی اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو خطے کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور عالمی برادری سے اس کے خلاف فیصلہ کن موقف اختیار کرنے پر زور دیا۔ سعودی عرب کے مجلس شورا سے اپنے آن لائن خطاب میں انہوں نے ایران پر دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مدت کار میں صرف چند ماہ باقی رہ گئے ہیں اور اس دوران ٹرمپ انتظامیہ افغانستان سمیت مغربی ایشیا کے دیگر حصوں سے امریکی فوجیوں کی واپسی میں تیزی لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوز نے سرکاری افسران کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ اطلاع دی۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے عالمی لیڈروں کے ذریعے نومنتخب صدر جو بائیڈن کو بھیجے گئے پیغام کو ان تک پہنچنے سے روک رہے ہیں۔ CNN نیوز چینل نے ذرائع کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں یہ جانکاری دی ہے۔ چینل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ وہ لوگ بائیڈن کی ٹیم سرکاری محکموں کے وسائل کا استعمال کرنا پسند کرے گی۔ جو بائیڈن برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سمیت دنیا کے دیگر ممالک کے لیڈروں سے بات کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جو بائیڈن کو باقاعدہ انٹیلیجنس اطلاعات بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں بلدی انتخابات 4 دسمبر کو منعقد ہوں گے۔ تلنگانہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدی انتخابات کے سلسلے میں دیوالی کے دوسرے دن شیڈول اور 17 نومبر کو اعلامیہ کی اجرائی کے سلسلے میں تیاریاں کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدی انتخابات کے انعقاد میں کسی قسم کی تاخیر نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب تک جو منصوبہ تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق ریاستی الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 دسمبر کو مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے انتخابات کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا اور اس سلسلے میں آئندہ 2 دن کے دوران انتخابی شیڈول اور 17 نومبر کو اعلامیہ کی اجرائی کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدی انتخابات کے سلسلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت و برسر اقتدار پارٹی تلنگانہ راشٹر سمیتی کی جانب سے بلدی انتخابات کو ٹالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر الیکشن کمیشن کی جانب سے التوا کے سلسلے میں کوئی رائے ظاہر نہیں کی جا رہی ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 مسلمان سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ہمراہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے نمائندوں کو پریسائڈنگ آفیسر نامزد کیے جانے کے بجائے مرکزی حکومت کے عہدیداروں کو پریسائڈنگ آفیسر کے عہدے پر نامزد کرنے کے علاوہ GHMC کے حدود میں موجود بلدی ڈویژنز میں رائے دہندوں کی تعداد میں یکسانیت پیدا کرنے اور BC تحفظات پر مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانے کے اقدامات پر زور دینے کے علاوہ فہرست رائے دہندگان میں موجود نقائص کو دور کرتے ہوئے فرضی ناموں کی ہدف کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ کونسل آف ہائر ایجوکیشن کی جانب سے اجلاس منعقد کیا جائے گا جس میں چیف سیکرٹری اعلیٰ تعلیم چترا رام چندرن، کمشنر کالجیٹ ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن نوین متل شرکت کریں گے۔ چیئرمین ٹی پاپی ریڈی نے کہا کہ اس اجلاس میں دیوالی کے بعد اعلیٰ تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ کونسل آف ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین پاپی ریڈی نے کہا کہ اگر صورتحال موافق ہو تو دسمبر میں یونیورسٹیز اور کالجز دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے آج پرگتی بھون پہنچ کر چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی۔ جمعے کو منعقد ہو رہے کابینی اجلاس جس میں GHMC انتخابات کا ماہ دسمبر میں منعقد کرنے کے تعلق سے بات چیت کی گئی اور نشستوں کی تقسیم کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کا مقصد گزشتہ کی طرح GHMC کے انتخابات کا دوستانہ مقابلہ کرنے پر غور کرنا تھا۔ ماقبل انتخابات اتحاد پر بھی بات چیت کی گئی۔ دوباگ اسمبلی انتخابات میں BJP کی کامیابی کا GHMC انتخابات پر بھی امکانی اثر ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ اسدالدین اویسی جمعرات کی رات خود کار چلاتے ہوئے پرگتی بھون پہنچے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے پٹاخوں کی فروخت اور اس کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کی ہدایت دی۔ کورٹ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس پابندی کو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے وسیع پیمانے پر تشہیر کریں اور حکومت کو پٹاخوں کے استعمال کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں 19 نومبر کو اس کی رپورٹ پیش کریں۔ عدالت نے یہ احکامات ہائی کورٹ کے وکیل پی اندرا پرکاش کے ذریعے دائر عوامی مفاداتی قانون چارہ جوئی پر منظور کیا، جس نے کووڈ-19 کے پیش نظر بڑے پیمانے پر عوامی مفاد میں پٹاخوں پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پارٹی قائدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ BJP کو لے کر زیادہ فکر مند نہ رہیں۔ ہمدردی کی لہر سے دوباگ کے ضمنی انتخاب میں BJP کے امیدوار کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ دوباگ اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب میں TRS کی شکست کے بعد چیف منسٹر KCR نے پرگتی بھون میں وزراء، سینئر ارکان اسمبلی اور پارٹی جنرل سیکرٹریز کا اجلاس طلب کرتے ہوئے تازہ صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ GHMC ورنگل کھمم کے بلدی انتخابات اور گریجویٹ حلقوں کے کونسل انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔
पुराने शहर के इलाके लाल दरवाज़ा सुल्तान शाही में आज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब हल्के असम्बली याकुतपुरे के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी का मुकामी अवाम ने घेराव करते हुए एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक मजलिसी एमएलए सुबह बस्ती दवाखाने के इफ्तिताह के लिए सुल्तान शाही कम्युनिटी हॉल पहुंचे थे कि वहां पर मुकामी अवाम कसीर तादाद में जमा हो गई और इस प्रोग्राम को रोक दिया। एहतजाजियों ने रुकन असम्बली के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और इल्ज़ाम आयद किया कि सैलाब से मुतासर अफराद को इमदाद फराहम करने में मजलिस नाकाम हो गई है और गैर मुतालिका और गैर मुस्तहिक लोगों को इमदाद की रकम फराहम की जा रही है। इस एहतजाज के दौरान मजलिसी कारकुनों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी जिसके नतीजे में इलाके में हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। फलकनुमा पुलिस ने 2 माह की शेरख्वार बच्ची के अगवा के वाक़े को अंदरून 9 घंटे हल करते हुए मगविया बच्ची को अगवा कुनिंदों के चुंगल से छुड़ा लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने पुरानी हवेली कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सुल्ताना नामी खातून जो शेख बशीर की बीवी है और फारूक नगर के इलाके की साकिन है। उन्होंने कहा कि सुल्ताना 11 नवंबर को अपनी 2 माह की शेरख्वार बच्ची मरियम के साथ महख्वाब थी के बाद नामालूम अफराद शेरख्वार का अगवा करके इसे ऑटो में लेकर फरार हो गए। खातून ने इस सिलसिले में फलकनुमा पुलिस से शिकायत की जिस पर पुलिस मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए 3 खुसूसी टीमें तश्कील दी और इलाके के सीसीटीवी कैमरों का तज्जिया शुरू कर दिया। अंजनी कुमार ने कहा कि सीसीटीवी से पुलिस को अहम सुराग मिले और ऑटो के नंबर का पता लगाया गया। उन्होंने कहा कि सलामी हॉस्पिटल वट्टेपल्ली के करीब अगवा कुनिंदगान के ऑटो का पता लगाया और इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि फलकनुमा पुलिस की टीम ने 19 साला ऑटो ड्राइवर सैयद साहिल, इसकी बीवी जबीन फातिमा और एक खातून फातिमा को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि साहिल और जबीन फातिमा लावल्द है और इसके लिए शेरख्वार का अगवा करके इसे गोद लेने का मंसूबा बनाया था। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस केस में फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अगवा कुनिंदगान का बरवक्त पता लगाने वाले पुलिस अहदेदारों की सताइश की। तारीखी मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों के सिलसिले में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कॉन्ट्रैक्टर की तलाश है। मक्का मस्जिद के तामीरी और मरम्मती कामों को दरमियान में छोड़कर कॉन्ट्रैक्टर ने खुद को अलहदा कर लिया जिसके बाद से 2 मरतबा टेंडर तलब किया गया लेकिन किसी भी कंपनी ने इस काम में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। मौसूख ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फिर एक बार टेंडर तलब करने की हिदायत दी है। अगर तीसरी मरतबा भी टेंडर्स कामयाब ना हो तो हुकूमत किसी इदारे को नॉमिनेशन की बुनियाद पर काम अलॉट कर सकती है। वाज़ के मक्का मस्जिद के कामों की तकमील के सिलसिले में जो कॉन्ट्रैक्टर मुंतखब किया गया था इसने रकम की अदम इजराई और मुकर्ररा रकम से ज़ायद खर्च होने की शिकायत करते हुए खुद को अलहदा कर लिया। मक्का मस्जिद के कामों से हुकूमत की अदम दिलचस्पी के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। लॉकडाउन के दौरान माइग्रेंट लेबर्स की मदद के जरिए गैर मामूली शोहरत और सताइश हासिल करने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने तेलंगाना में एक कमसिन लड़के के कल्ब के इलाज के लिए इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने सरसला जिले के बोइनपल्ली मंडल से ताल्लुक रखने वाले 4 शोरिया के कल्ब की सर्जरी के लिए दरकार 7 लाख रुपए से 5.5 लाख रुपए अदा करने का वादा किया है। लड़के के माँ बाप पी बाबू और रजिता ने इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल करने की ख्वाहिश की थी। सोनू सूद ने लड़के को हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। 4 माह के शोरिया की तबीयत बिगड़ने पर मुआयनों के दरमियान आर्जा कल्ब का पता चला था और डॉक्टर्स ने सर्जरी का मशवरा दिया। विश्व हिंदू परिषद की तेलंगाना यूनिट ने दीपावली के मौके पर पटाखे जलाने पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक हाईकोर्ट की हिदायत की शदीद मुखालिफत की और अदालत के फैसले को मजहबी अकायद पर हमला करार दिया। वीएचपी तेलंगाना यूनिट के सदर रामा राजू, रियासती सेक्रेटरी बी रमेश ने हाईकोर्ट के फैसले पर मीडिया को रद्दअमल देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने एक दरख्वास्त गुजार के जरिए दायर मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत करते हुए आज रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो हिंदुओं को पटाखे जलाने से रोके। यह फैसला गैर आईनी है क्योंकि इससे मजहबी अकायद पर अमल करने की आज़ादी की खिलाफ वर्जी होती है और यह आज़ादी हमारा बुनियादी हक है। बिहार असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 अरकान असेंबली आज हैदराबाद पहुंचे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिहार मजलिस के नवमुंतखब अरकान असेंबली अख्तरुल ईमान मोहम्मद इजहार, आसिफ, शाहनवाज आलम, सैयद रुकनुद्दीन और अजहर नईमी का मुकामी मजलिस कायदीन और अरकान असेंबली ने गरम जोशाना खैर मकदम किया। मजलिस के नवमुंतखब अरकान असेंबली को जुलूस की शक्ल में पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम लाया गया। इस मौके पर पार्टी कायदीन की जानिब से नवमुंतखबा अरकान असेंबली को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। IANS के बमुजीब बिहार के नवमुंतखब मजलिस के 5 रुकन असेंबली ने जुमेरात के रोज शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। ओवैसी जो हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट भी है, उन्होंने अपने घर में बिहार के नवमुंतखब 5 अरकान असेंबली का फ़कीरुल मिसाल खैर मकदम किया। इन अरकान असेंबली से मुसाफिया किया। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के बेटे को मसनून दुआएं सिखाने की वीडियो वायरल हुई है। सानिया अपने बेटे अजहान की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ दिलचस्प तस्वीर और वीडियोस अपलोड करती रहती है। हाल ही में बेटे अजहान की 2री सालगिरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी और इस बार भी मदा इनकी वीडियो देखकर बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि सानिया मिर्जा वीडियो में बेटे को मसनून दुआएं सिखा रही है।
ثانیہ مرزا نے انسٹا پوسٹ میں لکھا کہ انہیں اپنے بیٹے پر فخر ہے. اذہان نے دونوں دعائیں 5 دن میں یاد کی ہے اور وہ جلد ہی ان دعاؤں کو ٹھیک طرح سے پڑھنا شروع کر دیں گے. ثانیہ مرزا نے لکھا کہ اذہان نے سونے سے پہلے اور سفر کی دعا یاد کر لی ہے. میرا بیٹا مجھے روزانہ بہت حیران اور خوش کرتا ہے.